आदाब नाजरीन, आज़ाद नेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदवी, हाजिर हूं आज की अहम खबरों के साथ। यूपी में बीजेपी और हुकूमत में शामिल पार्टियों में नाइत्तेफाकी खुलकर सामने आ गई है। असेंबली में सरकार ने एक बिल पास किया जिसके जरिए हुकूमत को बुलडोजर चलाने और ज़मीन कब्जा करने का लाइसेंस मिलना था। बिल नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के जरिए असेंबली में पेश किया गया था। बिल पेश किया पोजीशन से पहले बीजेपी के मेंबरान असेंबली ने मुखालिफत शुरू कर दी। हुकूमत में शामिल निषाद पार्टी, मंगलदेव पार्टी और अपना दल ने असेंबली में और असेंबली से बाहर बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि अगर बुलडोजर नहीं रुका तो 2027 में जनता का बुलडोजर ऐसा चलेगा कि याद रहेगा। असेंबली में बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, इसलिए बिल पास हो गया, लेकिन कानून साज कौंसिल में बिल के सख्त मुखालिफत हुई। हैरत की बात है कि सबसे शदीद मुखालिफत यूपी बीजेपी के सदर ने की। नतीजा ये हुआ कि बिल पास नहीं हुआ और उसे मजीद गौर खौज के लिए मुंतखब कमीशन के हवाले कर दिया गया, यानी मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बिल का पास न होना बताया जाता है कि यूपी की हुकूमत में इख्तलाफ है और वज़ीर आला आदित्यनाथ से बीजेपी और हुकूमत में शामिल पार्टियां खुश नहीं हैं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की क़यादत में तीसरी मियाद के लिए बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत कायम हुई। जिस वक्त से मोदी हुकूमत का क़याम अमल में आया है, उस वक्त से बीजेपी हुकूमत ने अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी साबका कांग्रेस हुकूमतों पर आयद करनी शुरू कर दी थी। मुल्क के हर मसले के लिए नेहरू या कांग्रेस के हुक्मरानों को जिम्मेदार करार देना हुकूमत और उसके तकरीबन तमाम वज़रा का वतीरा बन गया है। नरेंद्र मोदी ने 5 साल में मुल्क की सूरत हाल तब्दील करके रख देने का अवाम से वादा किया था। वो अपनी हुक्मरानी के 10 बरस पूरे कर चुके और अब तीसरी मियाद के लिए भी उन्हें मौका मिला है। इसके बावजूद हालात बदलना तो दूर, मोदी हुकूमत में एहसास जिम्मेदारी और जवाबदेही तक पैदा नहीं हुआ है। पार्लियामेंट में शोबे ज़राअत की कारकर्दगी पर मुबाहिस हुए। मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक शोबे में दरपेश मुश्किलात और चैलेंज के लिए साबका कांग्रेस हुकूमतों को जिम्मेदार करार दिया। अगर मोदी हुकूमत और उसके वज़रा गुज़श्ता 10 बरसों में हालात को बेहतर नहीं बना सके और साबका गलतियों को सुधारा नहीं जा सका, तो फिर उन्होंने तीसरी मियाद के लिए इक़्तिदार क्यों कबूल किया? 10 बरस के अरसा में अगर माजी की गलतियों को सुधारा नहीं जा सका है, तो ये साबका हुकूमत की नाकामी नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत में जवाबदेही का एहसास भी अब तक पैदा नहीं हो सका है। जब हुकूमत वक्त को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, तो फिर इस हुकूमत से हालात की तब्दीली की उम्मीद करना फिजूल ही हो सकता है। हुकूमत को दूसरों को मुरीद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की ज़रूरत है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आज़ाद नेशनल न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें।